ओके, प्रेज द लॉर्ड। फेथ लाइफ एवेंजलिकल मिनिस्ट्रीज फ्लम प्रेयर सेंटर तरफ से आप सबको स्वागत है। लगातार हम 40 दिन के उपवास में कई सब्जेक्ट के ऊपर, कई भाग के ऊपर हम अध्ययन करके आ रहे हैं। नई नई बातों को हम सीख के आ रहे हैं और अनुशासित जीवन में, यानी आत्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता को भी हम देखते जा रहे हैं। प्रभु हमें आशीष करें। इस सप्ताह में यानी संडे आराधना आप लोग सब आशीष पाए होंगे। संडे आराधना में एंजॉय किए होंगे, परमेश्वर आपसे बातें किए होंगे। आज मैं विश्वास करता हूँ नया अनुग्रह से आपको संभाल रहे हैं। तो आज इस सप्ताह पूरा इस सप्ताह में यानी 13 तारीख को जो पाम संडे आ रहा है, उसके पहले जो सप्ताह हमारा पास है 6 दिन सक्सेस के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, यानी सफलता के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो सफलता क्या है, कौन सी चीज़ है, कैसा हमें अपनाना है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ठीक है, आइए हम सक्सेस के ऊपर, सफलता के ऊपर आज देखेंगे। अक्सर लोग सफलता को बोलते हुए धन, अच्छा परिवार, अच्छा शरीर, मतलब स्वस्थ शरीर, आरोग्यता और लंबे जीवन, इस प्रकार से हमारे अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये एक सफलता का जीवन है। ठीक है, लेकिन बाइबल क्या कहता है उसे हम कोशिश करेंगे ना। व्हाट डज द बाइबल से अबाउट सक्सेस? क्या बाइबल हमें शिक्षा देती है कि सफलता के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर हम देखेंगे। मैं आपके लिए लेके चलना चाहूंगा नीति वचन 22वां अध्याय, उसको दूसरा वचन, प्रोवर्ब्स 22:2। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। यानी नीति वचन में 22 अध्याय का 2 वचन में कहता है धनी और निर्धन दोनों को परमेश्वर क्या करता है, एक दूसरे से मिलते हैं और यहोवा दोनों को क्या है, करता है। वही उन्हें क्या करता है। यानी पैसा है, जो पैसा जो भी है वो परमेश्वर की ही क्या करता है, किसी को वेल्दी यानी पैसा वाला बनाता है ना। इसका जो प्रभु यहाँ पर क्या घोषणा करते हैं वो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। धन परमेश्वर की ओर से ही मिलता है, वो धनी हो निर्धन हो, कोई भी व्यक्ति हो कि कैसा भी कमाता क्यों ना हो, उनको प्रभु ही देता है। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहूंगा। पहली बात, स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट लीड टू सक्सेस, यानी निपुणता है और क्षमता है या कौशलता है, वो क्या करता है, सफलता को लेके चलता है। निपुणता और सफलता, क्षमता मतलब एबिलिटी एंड सक्सेस, निपुणता और क्षमता सफलता को लेके चलता है। और निपुणता भी, सफलता भी परमेश्वर, क्षमता भी परमेश्वर ओर से मिलता है। यानी निपुणता और क्षमता दोनों परमेश्वर ओर से ही मिलता है। इसे समझने के लिए आइए हम पुराने नियम में कुछ बातों को हम देखेंगे। निर्गमन की किताब 35 अध्याय का कुछ वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। यानी निर्गमन 35, जहाँ मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण करते वक्त कौन किस व्यक्ति को वहां पर प्रभु इस्तेमाल कर रहा है और किस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है, उसका हम देखेंगे। निर्गमन यानी एक्सोडस 30 से लेके 32 तक वचन हम पढ़ेंगे। यानी निर्गमन 35 का 30 से लेके पढ़ेंगे। तब मूसा ने इस्राएल से कहा, सुनो, यहोवा यहूदा के गोत्र वाले और बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हार का पोता है, नाम लेकर बुलाया। यानी बसलेल को परमेश्वर नाम लेकर बुला रहा है। किस लिए बसलेल को बुलाया? 31वां वचन कहता है, उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसे परिपूर्ण किया कि सब प्रकार के बनावट के लिए उनके लिए वृत्ति, समझ और ज्ञान मिला है। और 32वां वचन में कहता है, वह कारीगरी की युक्तियों निकल के सोने, चांदी और पीतल में, और 33वां वचन में, और जड़ने के लिए, मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में, वरन सब बाती के निकाली हुई बनावट में काम कर सके। किसको? बसलेल को परमेश्वर क्या कहता है, बुला रहा है। बसलेल लाके क्या करेगा कि मेरे लिए काम करेगा। कौन से काम करेगा? इजराइल में मंदिर निर्माण के कार्य के लिए सोना, चांदी और गुम्बद बनाने में वो करेगा। इन्हें यहाँ पर आप देखिएगा, नीति वचन में हमने तो देखा कि निपुणता और क्षमताएं सफलता की ओर से लेके चलता है। जो निपुणता प्रभु आपको दिया और क्षमता आपको दिया, वो लेके चलता है। इसलिए हमने देखा कि फसलेल को प्रभु ने ये दोनों दिया,
उसको उसके पास निपुणता भी दिया और क्षमता भी दिया, तभी फसलेल ने वो काम किया। ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है, तो प्रभाव और सामर्थ्य जो है, प्रभाव इन्फ्लुएंस, प्रभाव और सामर्थ्य जो है वो भी परमेश्वर की ओर से है ना। परमेश्वर की ओर से ही आपको हमने देखा, जो वचन में हमने पढ़ा कि निपुणता और क्षमताएं परमेश्वर की ओर से मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, प्रभाव और सामर्थ्य भी परमेश्वर। यूहन्ना 19:11, जॉन 19:11, यीशु ने उत्तर दिया पिलातुस की, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। यदि परमेश्वर ओर से तुमको ये अधिकार नहीं मिलता तो मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो भी अथॉरिटी है, जो भी अधिकार है, वो सब कुछ परमेश्वर ओर से मिलता है। इन्हें जो भी क्षमता है, आपके पोजीशन, इन्हें आपके बाग है या आपके स्थान है, आपके गिफ्ट है, कुछ भी हो, है ना, क्या है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलते, देखिए यूहन्ना 3:27, यूहन्ना जॉन 3:27, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से दिया जाएगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं पा पाता। मतलब परमेश्वर की ओर से ही है धन दौलत नाम सब कुछ, आपकी क्षमता, आपकी निपुणता, आपके पास प्रभाव है, सामर्थ्य है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलता है कि नहीं। यदि कोई व्यक्ति इसे सफलता को इस प्रकार से वो डिफाइन मतलब बताना चाहेगा, तो वो है कि परमेश्वर ही उसको क्षमता देता है और ही वो अपने नाप के अनुसार वो क्या करता है, इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के क्या कहता है सामर्थ्य को देता है और उसको सफलता मिलती है। इन्हें सच्चे और अनादि सफलता के लिए धन और निपुणता का प्रभाव निष्फल या व्यर्थ है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, सच्ची अनादि सफलता के लिए, यानी आनंद सफलता के लिए, सच्चे और आनंद सफलता के लिए धन और निपुणता और प्रभाव निष्फल है, इन्हें वो कुछ भी फायदा नहीं, व्यर्थ है। लेकिन बाइबल सफलता को क्या कहता है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। सफलता क्या करेगा, परमेश्वर को प्रसन्न करेगा और उसे महिमा लेकर आएगा, है ना, है कि नहीं। और उसके सुसमाचार के ऊपर एक प्रकाशन देता है या सुसमाचार के माध्यम से विश्वास को बढ़ाता है और उसे जानने के द्वारा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, बाइबल की सफलता क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न करना और उसके महिमा करना और उसके द्वारा ही मसीह के सुसमाचार में विश्वास के माध्यम से जानना है कि उसके ये परमेश्वर का सफलता है ना। तो बाइबल जो सफलता जो है वो सांसारिक उपलब्धि के बारे में नहीं है, लेकिन हमारे जीवन जीने के लिए एक रास्ता है। परमेश्वर को प्रसन्न करना, आज्ञाकारिता का मानना है और विश्वास के द्वारा दूसरों की सेवा करना ही वो सफलता है ना। तो एक दूसरे के मतलब मसीह के साथ जो संगति है, प्रभु में जो गठजोड़ बना के हम जो जीवन बिता रहे हैं, साथ साथ दूसरों के साथ जो संगति है वो है। यानी सफलता परमेश्वर की ओर से मिलता है। कुल मिला के दुनियादारी का, दुनिया चीज़ों का, और हम जो भी हमारी कमाई है, हमारी निपुणता है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। हमारे क्षमता, हमारे पास ताकत है, धन दौलत, सब कुछ उसके ओर से मिलता है। इसलिए परमेश्वर गॉड सेंटर लिविंग होना चाहिए, यानी परमेश्वर के ही आपको प्राथमिकता देने वाले जीवन होना चाहिए, या परमेश्वर ही आपकी सफलता के लिए एक माध्यम होना चाहिए, है ना। ये बाइबल का पर्सपेक्टिव है, ये बाइबल का सिद्धांत है मेरा प्रिय। तो इस दुनिया की सफलता में हमें ध्यान नहीं देना है, सफलता परमेश्वर की ओर से मिलता है। यानी आप समझ गए, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि परमेश्वर कहता है
जो सक्सेस जो है वो परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। दुनिया में लोग कैसे भी उसे बोले, पैसा का, अच्छे शरीर का, अच्छे परिवार का और बच्चे का, लॉन्ग लाइफ यानी बहुत लंबा जीवन का, जो भी है ये सब कुछ परमेश्वर से। बिना परमेश्वर के हमारे जीवन में सफलता नहीं है, विफलता है। इसको हमें समझना है और इसके द्वारा आज के दिन ये जो सिंपली मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सफलता परमेश्वर के माध्यम से मिलता है। दुनिया नहीं, दुनिया को ओर से नहीं, हमारी ताकत से नहीं, हमारे क्षमता से नहीं, हमारे जो भी स्किल्स है ये उससे नहीं है, सब कुछ परमेश्वर से। ठीक है, परमेश्वर को आशीष करें। कल कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम अध्ययन करेंगे। कल थोड़ा विस्तार पर हम देखेंगे और अच्छे थोड़ा प्रकाशन हम देखेंगे। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करें। आज मैं सिंपली आपको पास रखा हूँ, सफलता मतलब परमेश्वर की ओर से मिलती है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। पिताजी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस वचन के द्वारा प्रत्येक आप आशीष के मैं विश्वास करता हूँ। सफलता परमेश्वर की ओर से मिलता है। हमारी ताकत नहीं, हमारी दुनिया में कुछ भी नहीं, और वो तो संसारिकता है, लेकिन हम आत्मिकता वाले, आत्मिक जीवन जीने वाले को परमेश्वर की ओर से मिलता है और वो अनंत काल का है। वो थोड़े दिन के लिए नहीं, वो जो सफलता जो है अनंत काल के मिलता है। उसी अनंत काल की सफलता को प्राप्त करके आगे बढ़े। ऐसे प्रभु प्रत्येक ऊपर अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपका आशीष करें। इन वचनों को आप सुनिएगा और प्रभु दूसरों को भी आशीष के कारण ठहराएंगे। थैंक यू सो मच। और हम एक आत्मिक अनुशासित जीवन में बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।